गाइस सपना क्यों सबसे अपना रिश्ता ख़त्म करती जा रही है। एकमात्र अंशु थी जो उससे रिश्ता अच्छा रखना था, अच्छा था उनका रिश्ता, लेकिन आज उससे भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है। सपना ने तो बहुत पहले कर लिया, लेकिन अंशु ने भी अब उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। अंशु भी अब अपना रिश्ता नहीं रखना चाहती है। तो आखिर क्या बातें हो गई उन दोनों के बीच में, ऐसी माँ बेटी का रिश्ते के बीच में, तो इस ब्लॉग में आज वही बात करने वाले हैं। तो बने रहना ब्लॉग में। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो गाइज सपना और अंशु की कंट्रोवर्सी को देख के अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि एक सपना के लिए अंशु ही थी जो सपना के लिए खड़ी रहती थी, उसके सुख में दुख में हमेशा। राजवीर और सूरज जी के जाने के बाद में अंशु ने उसका सपोर्ट किया था, लेकिन अब अंशु ने भी उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया है, क्योंकि अंशु इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है सपना के लगाए इल्ज़ामों के द्वारा। सपना देखो, अंशु मानो या ना मानो, लेकिन अंशु अलग फैमिली से बिलोंग करती है और उसको अडॉप्ट किया गया था। ऐसे अडॉप्ट नहीं कह सकते, वो सिर्फ रहने के लिए आई थी अपने बुआ फूफा के पास में। उनको माँ बाप माना था, लेकिन उसके रियल माँ बाप तो वहीं पे हैं, गाँव में। तो अभी वो फ़िलहाल उन्हीं के पास रहती है। तो देखो, कहीं न कहीं तो ये अटैचमेंट होता ही है अपने माँ-बाप के साथ में, कि अगर आपके माँ-बाप को कोई गलत बोलता है, तो थोड़ा-सा फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि अपने माँ-बाप अगर सही हैं, तो आप उनको क्लियर करो सारी बातों को। तो आज अंशु ने ना अपने ब्लॉग में यही सारी चीज़ें क्लियर की हैं, और कहीं न कहीं जो सपना जो बातें बताती नहीं है, आधा सच लोगों को दिखाती है, वो पूरा सच अंशु ने बताने की कोशिश की है। तो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। जब सपना के सास-ससुर सपना से मिलने के लिए आए थे, सपना ने बोला था, पहले वो शिवपुरी गए थे, फिर मौसा जी के वहाँ गए थे, सॉरी वहाँ सब अंशु के गाँव गए थे, फिर मौसा जी के गाँव गए थे। उसके बाद वहाँ से होके मेरे पास में आए थोड़ी देर के लिए और बोल दिया हमारे पास में टाइम नहीं है। और कुछ ऐसी ही बातें लोगों के सामने पेश की, जिससे लोगों को लगा कि उनको, यानी कि सपना के सास-ससुर को सपना की बेटियों से कोई मतलब नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तो लोगों ने वो चीज़ें अपने मन में धारणा बना ली कि उसके सास-ससुर वाक़ई में उनकी बेटियों से प्यार नहीं करते हैं। वो अपने सिर्फ़ अपने में मस्त हैं या फिर अंशु को प्यार करते हैं, और इस सब में अंशु को भी बहुत दोषी माना था, कि अंशु भी उतना ही दोषी है। अंशु अपने बुआ-पापा से मिल गई, बुआ-फूफा से मिल गई और सपना को उसने गलत बोल दिया। लेकिन अंशु ने कल के वीडियो में अपनी एक-एक बात क्लियर की है कि मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने मुझे ब्लॉक किया। आपने ब्लॉक करने के बाद में मुझे अनफ़ॉलो किया। दूसरी बात गाइज़, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी आपने मुझे हमेशा बुरा दिखाया, लोगों से हेट दिलवाई। आपने मेरे मम्मी-पापा को हेट दिलवाई, मैंने कुछ नहीं कहा। और ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी गाइज़, कि अंशु ने हमेशा सपना को सपोर्ट किया। उसने अपने मम्मी-पापा को सपोर्ट नहीं किया, अपने बुआ-फूफा को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा सपना को सपोर्ट किया। लेकिन सपना को ना अब ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि अंशु उनके साथ में रहती है, अंशु ब्लॉगिंग करती है, तो ब्लॉगिंग का जो पैसा है वो अपने घर में देती है। तो एक बात बताओ, जब ब्लॉगिंग अंशु करती है तो अंशु अपना पैसा अपने घर में ही देगी, आपको क्यों देगी? बातें करते हैं दारौट चैनल के बारे में। सपना का कहना है दारौट चैनल मैंने आपको दे दिया, अंशु का कहना है मुझे नहीं मिला, तो वो आखिर बीच में से गया कहाँ? अंशु ने कहा कि आप हर चीज़ का प्रूफ रखते हो, तो मुझे नहीं, मुझे तो पता है आपने मुझे वो चीज़ नहीं दी है, लेकिन आप लोग ऑडियंस को बताओ कि विद प्रूफ देखो, मेरी स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, मैंने अंशु को ये हैंडओवर किया है, अंशु ने लिया है, आईडी पासवर्ड चेंज किए हैं, सारी चीज़ें आप विद प्रूफ ऑडियंस को दिखाओ। ऑडियंस को भी लगे कि अंशु झूठ बोल रही है और सपना सच बोल रही है। आप जब हर चीज़ का प्रूफ करते हो, ये चीज़ भी विद प्रूफ दो। अगर नहीं दे सकते हो तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट करो। आप पुलिस कंप्लेंट जाके बोलो कि मेरे चैनल के साथ में धोखा हुआ है, मेरा चैनल आखिर बीच में से कहाँ गया। उसके आईडी पासवर्ड आपके ही पास में है, आप ही चेंज करते हो, सारी चीज़ें करते हो। अगर कोई थर्ड पर्सन बीच में से ले भी लेता है तो आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो, जब आपको मैंने बोल दिया है मेरे पास में नहीं है? मेरे पास में होता तो इतने दिन से चैनल वैसे ही पड़ा हुआ है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, चाहे 3 मिलियन हो, 4 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, कितने भी हो, लेकिन आप अगर उस पर कंटिन्यू काम नहीं करते हो तो वो चैनल डेड हो जाता है। फिर उस पर 3 मिलियन के व्यूज, 3 मिलियन सब्सक्राइबर के अगर 3,000 व्यूज भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है गाइज, एक बार डेड होने के बाद में चैनल। क्योंकि चैनल हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, तभी लोग आपसे जुड़े रहते हैं, अदरवाइज लोग आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। तो अभी इस सब का वो चल रहा है। और सपना इस टाइम पे कंट्रोवर्सी में फंसती जा रही है। सपना की हर चीज़ से कंट्रोवर्सी होती जा रही है। सपना ने
मतलब सबसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, यहाँ तक कि अपने ससुराल पहुँचने के या अपने ससुराल में पैचअप करने के सारे रास्ते उसने बंद कर दिए हैं कि मुझे इन फ्यूचर या कभी भी अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रखना। एकमात्र अंशु थी जिससे इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर वो रिश्ता बन सकता था, पैचअप हो सकता था, थोड़े से चांसेस थे, लेकिन अब वो चांसेस ख़त्म हो गए हैं। पहल सपना ने रिश्ते ख़त्म किए। अब अंशु का भी कहना है, जब आप मेरे फ़ोन नहीं उठाते हो, बुआ जी का फ़ोन नहीं उठाते हो, पापा का फ़ोन नहीं उठाते हो, और जब बात करनी होती है, आपको बात करनी हो तो आप बात करते हो, अदरवाइज़ मेरे फ़ोन कॉल नहीं उठाते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो और लोगों को गुमराह करते हो, तो इससे अच्छा है कि आप उससे बात करो ही मत। ना ही मुझे आप हेट दिलवाओ, ना ही प्यार दिलवाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। रही दारौद चैनल की बात, दारौद चैनल के लिए आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपको न्याय मिल जाएगा। और रही बात प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, जायदाद की, जो भी है वो आज नहीं तो कल आपका ही है, आपको ही मिलेगा। तो प्लीज़ दूसरे लोगों को बदनाम मत करो कि उनकी वजह से उन्होंने ले लिया या इन्होंने ले लिया। वो किसी का नहीं है, बुआ फूफा के बाद वो आपका ही रहेगा, आपको ही मिलेगा। और ये जेन्युइन भी है गाइस कि किसी की अगर संपत्ति है तो वो अगर अभी नहीं देना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके सास ससुर के ऊपर, वो किसको देना चाहते हैं। देखो, ऐसे ही तो कोई बुआ फूफा मौसा आके संपत्ति ले नहीं लेते, क्योंकि उसके सास ससुर के पास में भी दिमाग है कि हमें अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, तो अभी प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकते सपना को। इस चीज़ में वो गलत नहीं है, क्योंकि सपना ने उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। प्रॉपर्टी लेके वो बिल्कुल भी क्या, उसने ख़त्म ही कर लिया है। प्रॉपर्टी के बाद में भी वो रिश्ता नहीं रखेगी। तो सपना के सास ससुर अकेले हैं, उनको बुढ़ापे में अपना कुछ करने के लिए भी तो चाहिए ना। उनके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, उनके दोनों बेटे जा चुके हैं, बेटी भी अलग हो चुकी है, तो कुछ तो चाहिए ना उनके लिए कि बुढ़ापे में वो अपना कुछ कर सकें। तो जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी बचा के रखी है। अब अगर वो बेच रहे हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है, उनकी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं, और खुद की बनाई हुई चीज़ों पर खुद का ही हक होता है, किसी और का नहीं होता है। लेकिन सपना जो भी प्रॉपर्टी जो भी है ना, वो सारे अभी लेना चाहती है कि मुझे अभी चाहिए। मथुरा वाला जो विला है 2 मंजिल का है, काफ़ी बड़ा विला है। अब सपना के सास ससुर का कहना है कि अब जब हम 2 जन हैं, 2 जन उस इतने बड़े बंगले में रह के क्या करेंगे? या तो उसको सेल कर देते हैं या फिर कुछ करते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने सपना से थोड़ी-सी मतलब डिस्कस करने के लिए वो आए थे, लेकिन सपना ने मिलने से मना कर दिया। सपना इस टाइम पे एटीट्यूड दिखा रही है। सपना ने अंशु ने कहा था कि मैंने अपने फ़ोन से बुआ जी ने बात की थी, यानी कि सपना की सास ने बात की थी अंशु के फ़ोन से कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो सपना ने पहले तो मना कर दिया, मेरे पास में टाइम नहीं है। दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाती है, कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन उठाया तो बोल दिया कि आज नहीं कल मिलना है। कल मिलने के लिए तैयार हुए तो आपने कह दिया मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे मिलना ही नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती मिलने के लिए आए तो वहाँ पे आपकी बहस भी हो गई थी। वो सारी चीज़ें जो थी सपना ने नहीं दिखाई, सपना ने सिर्फ़ अपना पक्ष दिखाया। और लोगों का ये है गाइस, देखो किसी के बारे में मैं अपनी राय मत बनाऊँ, और राय का ये है कि आप एक पक्ष को सुने बिना दूसरे के लिए राय मत दो। आप सिर्फ़ सपना का पक्ष जानते हो, सपना के सास-ससुर का पक्ष आपने नहीं सुना है। सपना के सास-ससुर ने कुछ दिया, लिया क्या है किसी ने नहीं पता। एक पक्ष सुना है, दूसरा नहीं सुना है। सपना गलत नहीं है। देखो यहाँ पे सपना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो मतलब, वो है इस टाइम पे कि वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अकेली है। उसके अपनी दोनों बेटियों को भी पालना है, उसको अपना फ्यूचर भी देखना है। फ्यूचर में देखो अब हुआ ही क्या है, उसकी अपनी दोनों बेटियाँ हैं। वो उसका डिसीजन है आगे वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन अपनी बेटियों के लिए तो उसको कुछ करना है, और उसका एकमात्र सोर्स है सोशल मीडिया, जहाँ से वो इनकम करती है। तो दारौद चैनल उसको, पहली बात तो उसको देना ही नहीं चाहिए था सपना को, किसी को भी। वो उसके पति का है, पति के बाद उसके बच्चों का होता है। तो दारौद चैनल तो उसको देना ही, तो लोगों की बातों में आके उसने दिया क्यों? दिया तो अब वो चैनल गया कहाँ? देखो सपना ने दे दिया, सपना ने दूसरे के ऊपर एहसान भी कर दिया कि मैंने तुम्हें दे दिया। उनका कहना है हमें तो मिला ही नहीं। तो आखिर इतनी मेहनत, 3 मिलियन का चैनल, आपको पता है ना, खून पसीने की कमाई होती है ना, एक तरह से ये कह सकते हो। 3 मिलियन ऐसे ही नहीं बन जाते गाइस। 3 मिलियन के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं, तब जाके 3 मिलियन चैनल पे सब्सक्राइबर होते हैं। तो ये चीज़ वही समझ सकता है जो यूट्यूब पे काम करता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को। और चैनल को लेके ये है कि चैनल को लेके अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। अंशु ने साफ-साफ बोल दिया है कि आप पुलिस कंप्लेंट करो, तो आपको शायद ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, आखिर चैनल गया कहाँ है। और कोई आपकी संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहता, सारी चीज़ें आपको ही मिलेंगी, देर-सवेर लेकिन आपको ही मिलेंगी। और आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना है तो अब मैं भी आपसे दूर हो जाती हूँ। अगर आप मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं भी अब आपसे आगे से रिश्ता नहीं रखूँगी।
और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, हमें अपनी लाइफ में खुश रहने दीजिए। आप किसी को भी ना बदनाम मत करो कि अंशु के पापा ने ये कर दिया, अंशु की मम्मी ने ये कर दिया। नहीं, मेरी फैमिली को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश रखो जो आप करना चाहते हो, जिससे और आपके दोस्तों से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। सपना को इस चीज़ का बुरा लगा था कि शिवी को वो फॉलो करती है अब तक, लेकिन अंशु ने कहा कि शिवी दीदी से मैं आपके जरिए मिली थी, पहले वो आपकी दोस्त थी, उसके बाद में। और अंशु ने गाइस एक चीज़ और क्लियर की कि ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है ये 4 महीने पुरानी है। जो सपना ने रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, ये 4 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई है। तो सपना कुछ गोलमोल तो चलाती है गाइस। सपना सच नहीं दिखाती लोगों को, सपना आधा सच दिखाती है। अंशु ने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की कि जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, जो वो लड़ाई वाली, वो ग्वालियर की, वो सॉरी शिवपुरी की है। जब 3-4 महीने पहले जब शिवपुरी सब सॉरी शिवी और उसके हस्बैंड आए थे, उस टाइम की रिकॉर्डिंग है वो। उस टाइम की सपना ने अभी जाके यूज की है। लेकिन शिवी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है तो उसने बात को आगे नहीं खींचा, वरना शिवी भी इन सारी चीज़ों का जवाब अच्छे से दे सकती थी, लेकिन उसने ये सारी चीज़ें लीगल जाके की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस, लोगों का आजकल भरोसा नहीं कर सकते हो आप, कि मतलब सामने कुछ होते हैं लोग और पीठ पीछे कुछ होता है। आपकी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सामने आपके मुंह पे मीठे होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। तो बस यही गाइज, और आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं ऐसी नई नई अपडेट के साथ में।